Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 गवर्नमेंट जॉब्स की, जिनमें से कोई एक आपका सपना भी हो सकता है। तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपसे वो मिस न हो। सो बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसमें यूपीएससी सीडीएस की तरफ से 453 नई पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें आईएमए की पोस्ट पर 100, आईएनए 26, एएफए के लिए 32 और ओटीए के लिए 295 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईएमए इंडियन मेडिकल एकेडमी देहरादून एंड ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की तरफ से बैचलर डिग्री चाहिए होगी। आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और एएफए एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री चाहिए होगी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल पर और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसके लिए चाहिए होगा। एज लिमिट्स इसके लिए आईएमए एंड आईएनए के लिए अनमैरिड मेल जिनका बोर्न होना चाहिए 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2007 के बीच में। एएफए के लिए अनमैरिड मेल्स जिनकी जो एज है वो 20 से 24 साल और एज ऑफ 1 जुलाई 2026 के बीच में के अनुसार और बोर्न होना चाहिए 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2006 के बीच में। ओटीए के लिए अनमैरिड मेल्स और फीमेल्स दोनों एलिजिबल है और बोर्न होना चाहिए 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2007 के बीच में और 19 से 25 साल एज होनी चाहिए और 1 जुलाई 2026 के अनुसार। फीस इसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये, एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फी नहीं है। एग्जामिनेशन पैटर्न इसके लिए आईएमए आईएनए और एफए के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स, जीके 100 मार्क्स, मैथ 100 मार्क्स की। ओटीए के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स, जीके 100 मार्क्स का। और सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए रिटन एग्जाम होगा, एसएसबी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए जो डेट है, स्टार्टिंग डेट 28 मई 2025 और लास्ट डेट इसकी 17 जून 2025 रखी गई है। सेंट्रल बैंक के द्वारा 4500 नई वैकेंसीज रिलीज की गई है और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट भी इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट्स इसके लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। फीस इसके लिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये प्लस जीएसटी और एससी एसटी वुमेन और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये प्लस जीएसटी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ड्यूरेशन 1 घंटे की और क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के। लैंग्वेज इसके लिए इंग्लिश और हिंदी होगी और एक्सेप्ट इंग्लिश यानी इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारा बाईलैंग्वेज होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके लिए नहीं होगी और ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और टोटल इसके लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए और विद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। और डेट इसके लिए स्टार्टिंग डेट 7 जून 2025, लास्ट डेट 23 जून और फी पे करने की डेडलाइन है वो 25 जून रखी गई है। इसमें जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगा और यूपीएससी के द्वारा वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें टोटल 494 वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें 121 पोस्ट फॉर ऑपरेशन ऑफिसर, 54 पोस्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर और 20 फॉर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए और बाकी अदर रिलीज की गई है। आप चेक कर सकते हो डिटेल नोटिफिकेशन जो हमने पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इसके लिए एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट होगी, आप चेक कर सकते हैं। फीस इसके लिए एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फी नहीं है और ऑल अदर के लिए 25
रुपये फीस है। डेट इसके लिए स्टार्टिंग डेट 24 मई 2025 और लास्ट डेट इसकी 12 जून 2025, यानी आज इसकी लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म फिल कीजिए और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसरो आईसीआरबी के द्वारा 320 नई वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए 113 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 160, मैकेनिकल 44, कंप्यूटर साइंस के लिए 3 अदर रिलीज की गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट इसके लिए एलिजिबल है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए बेस्ड ऑन गेट स्कोर 2024-25 और फॉलोइंग बाय ए रिटन एग्जाम एंड या और इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू हो भी सकता है। डेट इसके लिए स्टार्टिंग डेट 27 मई 2025 और लास्ट डेट इसकी 16 जून 2025 और फी पे करने की जो डेडलाइन है वो 18 जून 2025 है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 284 नई वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें से 156 पोस्ट फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, 125 पोस्ट फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए और 3 पोस्ट फॉर फ्लाइंग ब्रांच। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 50% मार्क्स इन 12th विद फिजिक्स एंड मैथ और 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, और इसके साथ ही 60% इन बीई बीटेक डिग्री वो भी एलिजिबल है इसके लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इन 12th विद फिजिक्स एंड मैथ्स विद 4 इयर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, वो इसके लिए एलिजिबल है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 60% मार्क इन ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट्स इसके लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल, बोर्न होना चाहिए 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2006 के बीच में। और ग्राउंड ड्यूटी टेक और नॉन टेक के लिए 20 से 26 साल एज और बोर्न होना चाहिए 2 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2006 के बीच में, वो इसके लिए एलिजिबल है। फीस इसके लिए एफ कैट एंट्री के लिए 550 विद जीएसटी और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए कोई फी नहीं है। इसके लिए जो सैलरी है 56,000 से 1,77,500 पर मंथ विद अलाउंस है, टीए और उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन एग्जाम होगा, एएफएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए जो डेट है स्टार्टिंग डेट 2 जून 2025 और इसकी जो लास्ट डेट है 1 जुलाई 2025 है। यूपीएससी एनडीए के द्वारा वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें 406 पोस्ट रिलीज की है और 208 आर्मी, 42 नेवी और 120 एयरफोर्स और 36 पोस्ट फॉर नेवल एकेडमी के लिए। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 12वीं पास और 10+2 पैटर्न पर होना चाहिए और इक्विवेलेंट भी इसके लिए एलिजिबल है। एयरफोर्स, नेवल और नेवी एंड नेवल के लिए 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और 10+2 पैटर्न पर होना चाहिए और इक्विवेलेंट भी इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट्स इसके लिए ओनली अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल कैंडिडेट जिनका जो बोर्न है वो 1 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई फी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए रिटन एग्जाम होगा, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और उसके बाद फाइनल मेरिट और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट 28 मई 2025 और लास्ट डेट 17 जून 2025 है। रियल टेल के द्वारा 48 नई वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें 30 पोस्ट फॉर असिस्टेंट मैनेजर, 18 पोस्ट फॉर डेप्यूटी मैनेजर के लिए। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन रिलेवेंट फील्ड और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयू और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। डेप्यूटी मैनेजर नॉन टेक्निकल यानी टेक्निकल और नेटवर्क आईपी के लिए बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट डिसिप्लिन और एमसीए और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए एलिजिबिलिटी है। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के लिए एमबीए, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग और टेलीकॉम और आईटी इसके लिए एलिजिबल है।
और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट्स इसके लिए असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए 21 साल मिनिमम एज और 28 साल मैक्सिमम एज। और डिप्यूटी मैनेजर टेक्निकल नेटवर्क आईपी और डिप्यूटी मैनेजर टेक्निकल सिग्नलिंग के लिए 21 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 30 ईयर्स। फीस इसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये, एससी एसटी और फीमेल के लिए 600 रुपये। वो रिफंडेबल है अपॉन एग्जाम अटेंडेंस, यानी अब जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो वो रिफंड हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो 120 मिनटों का होगा और टोटल मार्क्स 150 मार्क्स होंगे। और फॉर्मेट इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके लिए बाद होगा इंटरव्यू जिसमें टोटल मार्क्स होंगे 50 और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी जो डेट है स्टार्टिंग वो 30 मई 2025 और लास्ट डेट इसकी 30 जून 2025 रखी गई है। उसके बाद आता है एसएससी के द्वारा 2423 नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें टोटल 2423 वैकेंसी रिलीज की गई है। वो भी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। 1169 फॉर यूआर, एससी के लिए 314, एसटी के लिए 148, ओबीसी के लिए 561, ईडब्ल्यूएस के लिए 231 और टोटल 2423 वैकेंसीज रिलीज की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए मैट्रिकुलेशन लेवल 10th पास और हायर सेकेंडरी लेवल 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल इसके लिए बैचलर डिग्री, यानी कोई भी बैचलर डिग्री आप ले सकते हो साइंस कॉमर्स या आर्ट्स से, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए एज लिमिट है एज ऑन 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग मिनिमम इसके लिए 18 साल और मैक्सिमम रेंज है 25 से 42 साल। और एज रिलैक्सेशन है वो आप वीडियो में चेक कर सकते हो जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है। और भी डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो। फीस इसके लिए जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फी नहीं है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स 200 और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होंगी अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हो तो। इसके लिए सब्जेक्ट होंगे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी जो डेट है स्टार्टिंग डेट 2 जून 2025 और लास्ट डेट 23 जून 2025 और करेक्शन विंडो 28 जून 2025 से 30 जून 2025 और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। और अब हम बढ़ते हैं CDSE 848 यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए 848 नई वैकेंसी रिलीज की गई है CDSE के द्वारा। 848 वो बेंगलुरु के लिए 311, दिल्ली के लिए 24, हैदराबाद के लिए 93, कोलकाता के लिए 2, मोहाली के लिए 9, मुंबई के लिए 12, नोएडा के लिए 128, पुणे के लिए 88, पटना के लिए 19, तिरुवनंतपुरम के लिए 56, गुवाहाटी के लिए 19 और चेन्नई के लिए 87। और जिस भी आप स्टेट से हो आप भरना चाहते हो तो वो आप भर सकते हो और उसके लिए एलिजिबिलिटी आप चेक करके फिर ही भरिए। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, एमएससी, एमई, एमटेक, एमसीए, एमफिल, पीएचडी डिग्री और पीजी रिलेवेंट फील्ड्स में। और आप डिटेल में आप हमारे वीडियो में दिया हुआ है यूट्यूब वाले में, तो आप चेक कर सकते हैं डिटेल सारी कुछ। और भरने का तरीका भी वो भी बताया हुआ है उसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 56 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन है वो आप वीडियो में चेक कर सकते हो सारी डिटेल वगैरह। फीस इसके लिए किसी भी प्रकार की नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए जो डेट है वो लास्ट वो 20 जून 2025 रखी गई है और उसके पहले पहले आप भर सकते हो फॉर्म। और यूजीसी नेट के द्वारा वैकेंसीज रिलीज की गई है जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केमिकल साइंस के लिए एमएससी, बीएसएमएस, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस विद 55% वो इसके लिए एलिजिबल है। और अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस के लिए एमएससी, बीएसएमएस, बीएससी ऑनर्स, बीई, बीटेक विद 55% मार्क्स वो इसके लिए एलिजिबल है।
लाइफ साइंस के लिए एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन लाइफ साइंस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विथ 55% वो इसके लिए एलिजिबल है। मैथमेटिकल साइंस के लिए एमएससी और इक्विवेलेंट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स विथ 55% वो इसके लिए एलिजिबल है। फिजिकल साइंस के लिए एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिक्स विथ 55% वो इसके लिए एलिजिबल है। और एज लिमिट इसके लिए जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स एज ऑफ 1 जुलाई 2025। लेक्चररशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसके लिए जो फीस है, जनरल के लिए 1150, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये फीस रखी गई है। एग्जाम पैटर्न इसके लिए मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ड्यूरेशन 3 घंटे के लिए। फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होंगे। लैंग्वेज इसके लिए इंग्लिश, हिंदी। नेगेटिव मार्किंग इसके लिए होगी, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो जो हमारे यूट्यूब वीडियो पे अपलोड है। डेट इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 3 जून 2025 और लास्ट डेट 23 जून 2025 और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 26, 27 और 28 जुलाई 2025 को होगा। और आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और आप सजेशन भी दे सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और कोई आपको कोई गलती लगती है तो आप सुधार के लिए भी आप बता सकते हो। सो थैंक यू।